और हम शुक्रिया अदा करते हैं इमरान खान का कि वो एक ही नाम इमरान खान का था, उसके अंदर इमरान खान की और उसका प्रॉपर कॉन्टेक्ट है एप्स्टीन का और इमरान खान का। आई कैन बेट ऑन इट कि अभी सिर्फ नाम आया है और ये यूथिया भी देखेंगे बल्कि पूरी दुनिया देखेगी कि इस आदमी का क्या मकरू चेहरा है। एक खातून है जो कि इमरान खान के दौरे हुकूमत से चीख चीख कर कह रही हैं कि आप बनी गाला को डिग करें, आप बनी गाला की बुनियादों से आपको मासूम बच्चियों की हड्डियां उनकी नाशें मिलेंगी। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रोमेल तारिक गिल। एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं, मगर आज एक इंटरनेशनल टॉपिक को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जी हाँ बिल्कुल, जेफरी एप्स्टाइन, जिसके आते ही जब ये डॉक्यूमेंट्स लीक हुए या दुनिया में नशर हुए, तो इसके नशर होते ही ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी आलमी दुनिया के दरो दीवार या अगर मैं कहूँ कि बड़े बड़े आवान और बड़े बड़े नाम हिल के रह गए। तो इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शेख हाशिम रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम हाशिम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं हाशिम आप? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हाशिम, जहाँ पूरी दुनिया के दरो दीवार हिल गए, बड़े बड़े ऐवान हिल गए थे इस एप्स्टाइन फाइल के आते ही, तो आपने भी बड़ी इस पर रिसर्च की है और आपका बड़ा रिसर्च वर्क है। तो पाकिस्तान के भी कुछ मायानाज सियासतदान थे, उनका नाम आया है, उसको कैसे देख रहे हैं और आपकी रिसर्च अब तक की क्या है इस पर? पाकिस्तान से एक ही नाम आया है और हम शुक्रिया अदा करते हैं इमरान खान का कि वो एक ही नाम इमरान खान का था कि जहां पाकिस्तान की नुमाइंदगी उस आइलैंड के ऊपर इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की। पहले तस्दीक कर दें, क्योंकि आपने अब नाम ले दिया और बड़ी जिम्मेदारी के साथ लिया है। क्या ये वाकई नाम एप्स्टाइन फाइल में जिस शख्सियत का आपने लिया है वो वाज़िया तौर पर प्रूव होता है कि ये उन शख्सियत के साथ या सिर्फ मुंसलिक किया जा रहा है या सिर्फ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं? मतलब आपके पास प्रूफ्स हैं कि वाकई एप्स्टाइन फाइल में इमरान खान साहब का नाम आया है? देखिए, वो जो ईमेल्स हैं ना सारी एप्स्टाइन फाइल्स की जो लीक हुई हैं बाकायदा तौर पे, वो उसके अंदर इमरान खान की और उसका प्रॉपर कांटेक्ट है एप्स्टाइन का और इमरान खान का, और इमरान खान की प्रॉपर फुटेजेस हैं उधर पार्टी करते हुए, और वो अपने हाथ में उन्होंने वाइन का ग्लास पकड़ा हुआ है और वो बड़े उसके अंदर बड़े शायाना अंदाज के अंदर खड़े हुए हैं और उसके अंदर बड़ी खूबसूरत लड़कियां उनके साथ खड़ी हुई हैं और वो जो है वो वहाँ बड़े चहक रहे हैं और बहक रहे हैं और बातें कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है वो तबलीग तो करने गए नहीं होंगे, इतने बड़े मौलाना या मौलवी साहब तो थे नहीं इमरान खान साहब, तो पाकिस्तान का नाम रोशन करके आए हैं एप्स्टाइन आइलैंड पे। अच्छा, ये उस जजीरे पे जो जिसका तज़किरा आप कर रहे हैं, आपके पास प्रूफ है कि ये वहाँ मौजूद रहे हैं, जाते रहे हैं पार्टी? जी बिल्कुल, मेरे पास क्या प्रूफ है, तो पूरी दुनिया के पास प्रूफ है। आप जाके उन फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करें, उनके अंदर देखें कि कहाँ कहाँ नाम है इमरान खान का, और आई कैन अश्योर यू, आई कैन बेट ऑन इट कि अभी सिर्फ नाम आया है। तो खान साहब का जब नाम वहाँ आया हुआ है, इन सब की नींदें हराम हुई हुई है, क्योंकि ये फेज़ 1 है। अभी आप देखिएगा जब फेज़ 2 आएगा ना, क्योंकि अभी सिर्फ आप, मेरे ख्याल में आपकी बात को अगर आगे बढ़ाऊं तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि सिर्फ अभी तस्वीरें और नाम आए हैं, अभी करतूत आना बाकी हैं। हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा एप्स्टाइन आइलैंड है क्या। एप्स्टाइन आइलैंड वो जजीरा है जहाँ छोटी मासूम कम उम्र बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ की गई हैं, उनको किसी तरीके से वर्गला के इन अमीरों के सामने पेश किया जाता था ताकि ये अपनी जो है ना फैंटसीज़ को पूरा करें। ये फैंटसीज़ थी इनकी सारी है, और ये सारी फैंटसीज़ पूरी करते थे उस आइलैंड के ऊपर, और ये रिकॉर्ड हो रही थी किसी न किसी तरीके से। जब ये रिकॉर्ड हो रही थी और जब ये नशे की हालत में धुत होकर वो उनके साथ अल्लाह माफ़ करे जो हरकतें कर रहे थे, तो इन सबको पता है कि इसका फेज़ 1 अगर लीक हुआ है ना, तो फेज़ 2 और फेज़ 3 भी लीक हो सकता है। ये खान साहब इस सारे मामलात में बीच में थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं वहाँ एप्स्टाइन आइलैंड में मुझे अगर किसी ने बुलाया है अपने घर, और वो घर अगर अयाशी का अड्डा है, तो मुझे एमी तो नहीं बुलाया होगा, या मैं उसके घर में ज़बरदस्ती तो नहीं लाया गया होगा ना। अगर मैं अल्लाह माफ़ करे मैं या कोई भी ऐसा बंदा किसी गलत जगह से पकड़ा जाता है, तो जाहिर है कि वहाँ वो जो है ना कोई काम करने गया होगा, कोई कांड खोलने गया होगा। वो जो काम करने वहाँ गए थे, जो काम वो करके आए होंगे, वो फेज़ 2 पे मंजर आम पे आएंगे, और जब वो आएगा तो आई कैन मेक श्योर एंड आई विल बेट ऑन इट कि आप
देखेंगे और ये यूथिया भी देखेंगे, बल्कि पूरी दुनिया देखेगी कि इस आदमी का क्या मकरू चेहरा है, किस तरह इसने इज्जतें नोची होंगी उन छोटी मासूम बच्चियों की। ये क्या एलुमिनाटी टाइप कोई ग्रुप था, क्या है? क्योंकि इनके जो ये वाक़यात आप जिस तरह से बयान कर रहे हैं, जो मामलात बता रहे हैं, जिनका तस्करा आप कर रहे हैं, ये कोई इंसानी फितरत में तो नज़र नहीं आती ये चीज़ें। तो ये लगता कुछ ऐसी, कुछ शैतान को राज़ी करने के लिए ये मामलात हो रहे थे। देखिए, बेसिकली शैतान का एजेंडा क्या है? शैतान का एजेंडा यही है कि इंसान को अल्लाह से और अपने क्रिएटर से इतना दूर कर दो कि उसको भी शर्म आए कि मैंने इस मखलूक को बनाया था। ये बेसिकली एक तंजीम नहीं है, चाहे वो इल्यूमिनाटीज़ हों, चाहे फ्री मेसन्स हों, चाहे और किसी किस्म की भी कोई तंजीम हो, क्योंकि एक तंजीम नहीं होती, बहुत सारी तंजीमें इसलिए काम कर रही होती हैं कि शैतान को खुश किया जाए। और शैतान आपसे वो तमाम काम करवाता है जो आपको अल्लाह से दूर कर दे। यानी कि अल्लाह ने जिस मकसद के लिए इंसान को पैदा किया है, इंसानियत को भी शर्म आ जाए, तमाम वो काम करने पड़ते हैं आपको कि आप शैतान को राज़ी करो, शैतान की पूजा करो, शैतान के लिए वो काम करो जो अल्लाह को नापसंद है। और ये तमाम काम एप्स्टाइन आइलैंड पे होते थे। और ये बड़े बड़े नाम, जिस तरह पाकिस्तानी शख्सियात के नाम आए और आलमी दुनिया के नाम आए, ये वहाँ मौजूद होते थे। आप कुछ अर्सा पहले एक वीडियो लीक हुई थी जॉर्ज डब्ल्यू बुश की, एक बहुत बड़े न्यूज़ एंकर ने वो वीडियो लीक की थी, जिसके अंदर वो एक चोला पहनकर शैतान की पूजा कर रहा था। और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की इस तरह की वीडियोज़ हैं जो कि मान रहे हैं। अभी आप इंडिया के एक वो हनी सिंह की वीडियो उठा के देख लें कि वो मान रहा है कि जी मुझे, वो तो खुद भी एक्सेप्ट कन्विंस किया जा रहा था कि जी मैं फ्री मेसन हूँ। तो मैं आपको आई कैन अश्योर यू, जो इस आइलैंड पे होकर आया है ना, वो उस तंजीम का हिस्सा था, चाहे वो इल्यूमिनाटीज़ हो, चाहे वो फ्री मेसन्स हो, चाहे कोई भी ऐसी तंजीम हो, चाहे सैटेनिक जो है वो बिलीवर्स हों। ये सिर्फ वो लोग, उनको VIP एक्सेस मिलता था इन आइलैंड पे जो इन 3 या 4 तंजीमों के हिस्से मेंबर्स थे। क्या इमरान खान साहब एक मरतबा ही वहाँ पर इस आइलैंड पर तशरीफ़ ले गए हैं जिसका तस्करा आप कर रहे हैं एप्स्टाइन से रिलेटेड, या मुतद्दद बार वहाँ उनका आना जाना लगा रहा है? देखें, एक बार गए हैं कि 100 बार गए हैं ना, और ये इस बात का सबूत है कि वो किसी तंजीम का हिस्सा थे तो इस आइलैंड पर गए हैं। वरना इतने प्राइवेट आइलैंड पर और इतने नामुर्दार आइलैंड पर आम बंदा तो जा नहीं सकता। क्या मैं और आप जा सकते हैं? क्या किसी और बंदे की उधर कोई वीडियो या कोई नाम जोड़ा गया? क्या उस लीक्स के अंदर, उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर इमरान खान के अलावा किसी और का नाम आया पाकिस्तान से? आप ये देखेंगे कि इमरान खान की जब वीडियो आएगी, इन तमाम यूथियों को उसकी मकरू चेहरा नज़र आएगा। और ये ऐसी नामुराद कौम है इसके फॉलोअर्स, ये तब भी कहेंगे कि ये AI जनरेटेड है, ये तब भी कहेंगे कि जो ये कर रहा था ये इसका पास था, जो इसने किया वो सही किया, अल्लाह माफ़ करे। ये इस तरह की नामुर्दार कौम है। एक खातून है जो कि इमरान खान के दौरे हुकूमत से चीख चीख कर कह रही हैं कि आप बनी गाला को डिग करें, आप बनी गाला की बुनियादों से आपको मासूम बच्चियों की हड्डियां, उनकी आशिकाना स्कैंडल की बात एग्जैक्टली। एक चीज़ हो तो मैं बताऊंगा आपको, यानी कि कुछ ना कुछ तो है जो बातें कहीं ना कहीं से लिंक हो रही हैं, कुछ ना कुछ तो इमरान खान ने और इस पिंकी पीरनी ने किया है। मैं ये दावे से कहता हूँ कि ऐसी बातें स्कैंडल नहीं बनती। ये मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। हम बहुत बड़े बड़े सियासतदानों पर उंगलियां उठाते हैं, जिसके अंदर जरदारी भी है, नवाज शरीफ भी है और बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान के अंदर। कभी इस तरह का स्कैंडल, कभी इस तरह की बातें इनके बारे में क्यों नहीं की गई? बेनज़ीर के बारे में क्यों नहीं की गई? सिर्फ इमरान खान के बारे में क्यों गई? ये काशना स्कैंडल इमरान खान के बारे में ही क्यों आया? तो लिहाजा इस शख्स को ये आदत है अपने उस शैतान को राज़ी करने के लिए इन बच्चियों की कुर्बानियाँ देता रहा है। और इस एप्स्टाइन फाइल ने इस चीज़ की तस्दीक कर दी है, इस पर मोहर लगा दी है कि हाँ, वो जो औरत बहुत अरसे से क्लेम कर रही थी कि किसी भी सेंटर से जो बच्चियां, यतीम बच्चियां, छोटी बच्चियां, कमसन बच्चियों को लाहौर में मौजूद ला के उनको अल्लाह माफ़ करे, उनके साथ पता नहीं क्या किया जाता था और उनको गाड़ दिया जाता था, पेश किया जाता था, इस तरह किया जाता था। और वो अभी भी हैं खातून, वो अभी भी बयान देती हैं, वो बयान दे रही हैं, बयानी पे खड़ी हैं। उसके बाद आई है ना एप्स्टाइन आइलैंड। तो इफ़ यू लिंक दिस विद दिस एप्स्टाइन आइलैंड, आप देखेंगे कितनी चीज़ें सिमिलर हैं। अब इनकी करतूत जो इन्होंने किए हैं, अल्लाह ऊपर बैठा हुआ है, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया हाशिम साहब, साउथ पंजाब डिजिटल को अपना कीमती टाइम देने का। तो नाज़रीन, आपने हाशिम रशीद साहब की एप्स्टाइन फाइल्स के ऊपर तमाम गुफ्तगू सुनी, उन्होंने तमाम मुहरकात और असबाब से आपको बाखूबी आगाह किया।
इसी के साथ ही साउथ पंजाब डिजिटल से अपने मेज़बान रोमेल तारिक गिल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।